देखिए, इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है। यह संसार जो है कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग आते ही हैं कर्म करने के लिए, यानी यहाँ पर हम लोग आते ही हैं कर्म करने के लिए। और यही कारण है कि यह संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। मनुष्य संसार में कार्य करने के लिए ही आता है। हम सभी संसार में काम करने के लिए ही आते हैं। संसार की रचना के विषय में विभिन्न धर्मों के विभिन्न मत हैं, यानी विभिन्न जो भी धर्म है और विभिन्न धर्मों के जो विचार है अलग अलग है। यानी संसार की रचना के विषय में विभिन्न धर्मों के विचार अलग अलग है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ अपने धर्म को सबसे प्राचीन मानता है। आप जिस भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सभी धर्म ग्रंथ अपने आप को पुराना धर्म ग्रंथ समझता है कि हमारा जो ये धर्म ग्रंथ है ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने भावी जीवन का निर्माण करता है। यानी आप अपने कर्म के आधार पर ही भविष्य आने वाले जीवन का निर्धारण करते हैं कि आने वाला जीवन आपका कैसा होगा। ये किसके बदौलत होगा? कर्म के बदौलत। आप जो कर्म करते हैं उस कर्म ही आपके भविष्य को निर्माण करता है। यानी आपका भविष्य आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भावी यानी कि आने वाले जीवन का निर्माण करता है, आने वाले जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन अधिकांश लोग जो होते हैं, जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत की आशा में बैठे रहते हैं कि हमारे किस्मत में अगर होगा तो अपने आप हो जाएगा, वो लोग कर्म पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल मिलेगा? नहीं मिल सकता है। पशु पक्षी अपनी जीवन यात्रा के लिए निरंतर कर्म करते रहते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने जीवन यापन के लिए अपनी जीवन यात्रा को इस सफ़र में लगातार कर्म करते रहते हैं। देखिए, वो लगातार दाना चुगने के लिए निकलते हैं, फिर अपने घोंसले पर आते हैं। घोंसला का निर्माण एक एक तिनके को इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं। आप किसी भी चिड़िया की घोंसला को देखिए, उस घोंसला में कितने सारे तिनके हैं। क्या वो एक ही बार वो तिनका ले आते हैं? नहीं, वो एक एक तिनका इकट्ठा करके देखिए, उतना तिनका इकट्ठा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। सोचिए, जब उस पक्षी से हम सीख सकते हैं कि एक एक तिनका को जमा करने से घर बन सकता है उसका, उसी प्रकार से एक एक क्षण का हम अगर सही उपयोग करेंगे, एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। छोटा छोटा काम यानी छोटे छोटे कामों को करके हम एक बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस काम को अभी आप छोटा देख रहे हैं वही काम एक दिन बड़ा रूप ले लेता है। आज मान लीजिए कोई भी कंपनी, चाहे वह अमेजन हो, कोई भी हो, मल्टीनेशनल जो भी कंपनी है, जब जिस दिन वो शुरुआत किया होगा उस दिन जीरो से शुरुआत किया होगा, शून्य से। उस दिन उसका छोटा बिजनेस होगा। आज देखिए वह कितना विशाल उसका साम्राज्य खड़ा है, कितना बड़ा व्यापार हो रहा है उसका, नहीं हो रहा है? लेकिन पहला दिन बहुत छोटा से हुआ होगा शुरुआत। तो काम की शुरुआत जो होती है बहुत ही छोटे से ही होती है, लेकिन वही काम बहुत बड़ा एक दिन हो जाता है। तो जिस काम को आप करते हैं उस काम में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जैसे पढ़ लिख करके तो काम ही न करना है, चाहे जॉब करनी है, प्राइवेट करनी है, गवर्नमेंट करनी है। जॉब नहीं मिलेगा तो बिजनेस करना होगा, अपनी जीवन यापन के लिए तो कुछ करना होगा। तो जीवन के क्षेत्र में जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम में धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। इस क्षेत्र में भी धैर्य की ज़रूरत है। बहुत बच्चे अधैर्य हो जाते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक दो बार असफल हो जाने के बाद सोचते ना बेकार है मेहनत करनी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, निराश होकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं।
और फिर अपने आगे आने वाले ज़िंदगी में पछतावा करते हैं कि बेकार हम छोड़ दिए पढ़ाई करना। उसी प्रकार से हर काम में होता है, यानी हर काम में आप ये सोचिए कि जो काम आज छोटा है एक दिन वही काम बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे एक पीपल का वृक्ष बहुत छोटा, यानी बीज जो है, पीपल का जो बीज है छोटा होता होगा, बरगद का बीज बहुत छोटा होता होगा, लेकिन एक दिन वही बीज से विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से कोई भी काम जब हम शुरुआत करते हैं तो एक बीज के समान है, वह काम बीज के समान है। बीज अंकुरित होगा, उससे पौधा निकलेगा, एक दिन वह काम आपका विशाल वृक्ष बन जाएगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। आज इसी विद्यालय को ही लीजिए, जिस समय ये विद्यालय खोला गया होगा, क्या इतने सारे विद्यार्थी होंगे उसमें? क्या इस तरह चारों तरफ इस विद्यालय का नाम फैला होगा? जाना पड़ता होगा, बोल बोल करके बताना पड़ता होगा, लाना पड़ता होगा, पकड़ पकड़ के बच्चा को लाते होंगे पढ़ाने के लिए। और आज पहले पकड़ पकड़ के लाते थे और यहाँ सब कहते जाइए अब नहीं है जगह, सीट ही नहीं है, यहाँ से भगा देते हैं कि नहीं एडमिशन नहीं होगा। सोचिए, शुरुआत के दिनों में जा के पकड़ पकड़ के लाते थे और आज लोग आ रहे हैं तो उसको कहते जाइए। शुरुआत के दिनों में बैंक जो है, मैनेजर, बैंक के कैशियर, ये सब घूम घूम करके लोग का अकाउंट खोलते थे। आज लोग बैंक जाते हैं तो कहते नहीं आज नहीं होगा, कल आइएगा। तो किसी भी काम की जो शुरुआत होती है ना, वह संघर्ष से भरा होता है, और जब वही काम आपका आगे बढ़ जाता है, उस काम में आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब उसी काम को लोग खोजते हैं और तब वह काम अपने आप होने लगता है। मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही सफल हो सकता है। गीता भी निरंतर कर्म करने का संदेश देती है, यानी गीता भी निरंतर जो है कर्म करने की संदेश देती है कि कर्म करे, फल की चिंता हमें नहीं करनी है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी चिंता। किसान जब बीज बोते हैं ना खेत में, तो उसका क्या होगा उसकी चिंता नहीं करते हैं। हो सकता है कि बीज बोते हैं सारे बीज सड़ जाए। मान लीजिए मिट्टी में हम गए, गेहूं का बीज बो दिए, सारा बीज सड़ भी तो सकता है, सारे बीज सड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन इसकी चिंता वो नहीं करते हैं। वो सोचते नहीं हमें कर्म करनी है। धान के पौधे लगाते हैं, बाढ़ ही आ जाए, सुखाड़ ही हो जाए, पूरा फसल सूख भी सकता है, बाढ़ के पानी में डूब भी सकता है, लेकिन इन सारी बातों की वो चिंता नहीं करते हैं। वो अपना कर्म करते हैं। एक किसान खेत में फसल लगाते हैं, बोते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमें कर्म करना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करते हैं कि फल क्या होगा। अगर परिणाम की चिंता करें तो सोचेंगे अरे फसल लगा देंगे, बाढ़ आ गया तो चलो फसल लगे भी नहीं करेंगे। गेहूं बो देंगे, सारे बीज को जो है चिड़ियाँ चुग गई तो या सड़ गया तो बोना ही नहीं है, लेकिन ये इसकी चिंता नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमें भी ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं, विद्यालय में 8-8 घंटा 9-9 घंटा मेहनत करते हैं, घर में मेहनत करते हैं, फेल हो गए तो। अब जो लोग ऐसा सोचेंगे, जो बच्चे ऐसा सोचेंगे, वो क्या करेंगे? है बेकार है मेहनत करना, इतना मेहनत करने के बाद भी फेले होना है, क्यों मेहनत करेंगे? नहीं, हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए कि हम कर्म कितना कर पा रहे हैं, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय दर्शनों ने निष्काम कर्म पर बल दिया है। मनुष्य अपने विवेक द्वारा यह निश्चय करता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य त्याज है। अब निष्काम कर्म क्या होता है और सकाम कर्म क्या होता है? निष्काम का मतलब होता है जिस काम में फल की चिंता ना हो, और सकाम होता है जिसमें हम फल की चिंता करते हुए काम को करते हैं। हर काम की
का फल हमें तुरंत ही नहीं मिलता है। कुछ ऐसे काम होते देखिएगा